ड्रीम इलेवन के मनी कंटेस्ट की वापसी होगी, विनर रियल बनेंगे क्योंकि ट्रांसपेरेंसी क्लियर करनी पड़ेगी। ड्रीम इलेवन लवर के लिए आज एक बहुत बड़ा और एक्सक्लूसिव अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑनलाइन गेमिंग बिल लागू हुए 4 से 5 महीने हो चुके हैं और अभी तक ड्रीम इलेवन, एमपीएल, माई इलेवन सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म पर मनी कंटेस्ट बंद पड़े हुए हैं। लेकिन अब इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि मनी कंटेस्ट आपके मोबाइल में वापस आने की पूरी संभावना बन चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मनी कंटेस्ट कमबैक की तैयारी हो चुकी है। बड़ी खबर आखिर आई कहां से? तो दोस्तों, जो लेटेस्ट जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट में चल रही पिल जनहित याचिका में अब सब कुछ मॉडिफिकेशन डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर ने पिल में ऐसे पॉइंट जोड़ दिए हैं जिन पर 21 जनवरी को होने वाली सुनवाई में सीधा डिस्कशन होगा और यही वो मुद्दा है जिनके चलते मनी कॉन्टेस्ट को दोबारा चालू किया जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मनी कॉन्टेस्ट कैसे वापस आ सकते हैं, कोर्ट में कौन कौन से मुद्दे पर बहस होगी, ड्रीम इलेवन जैसी कंपनी क्या क्या बदलाव कर सकती है और यूजर पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन अप कर दिया है। फैंटेसी गेमिंग क्यों इतना बड़ा मुद्दा है? ड्रीम इलेवन, एमपीएल, माई इलेवन सर्कल, जुप्पी लूडो जैसे प्लेटफॉर्म के करोड़ों यूजर हैं, करोड़ों का ट्रांजैक्शन, लाखों डेली एक्टिव यूजर और बड़ी टैक्स वैल्यू। इसलिए कोई भी कानून फैसला सीधे करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट भी इन प्लेटफॉर्म को बिना पूरी जांच पड़ताल के हरी झंडी नहीं देगी। समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या थी ट्रांसपेरेंसी। सबसे बड़ी डिमांड यही है कि क्या विनर वाकई में रियल रहता है, क्या 2 करोड़ जीतने वाले बंदा सच में मौजूद है, विनिंग प्रूफ कहां है, कहीं ये कंपनी का ही आदमी तो नहीं। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक मनी कॉन्टेस्ट का लौटना मुश्किल है। और दोस्तों, मैं खुद भी यही चाहता हूं कि जब तक प्लेटफॉर्म वापस आए तो पूरी तरह से साफ सुथरे नियमों के साथ आए। 21 जनवरी की सुनवाई में किन किन मुद्दों पर बात होगी? पहला, ड्रीम इलेवन के रियल मनी गेमिंग रेगुलेशन, गेम खेलने के नियम बदले जा सकते हैं और नए गाइडलाइन बन सकते हैं। दूसरा, टैक्स स्ट्रक्चर, गेमिंग टैक्स में बदलाव की संभावना, एंट्री फी और विनिंग अमाउंट पर नए नियम। तीसरा, लीगल वैलिडिटी और फैंटेसी स्पोर्ट, फैंटेसी को स्किल बेस्ड गेम घोषित करने पर चर्चा। चौथा, डिपॉजिट एंड विड्रॉल रूल, पेमेंट गेटवे पर नए नियम, पैसे जमा और निकालने की प्रक्रिया और सुरक्षित होगी। पांचवा, केवाईसी एंड यूजर वेरिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग केवाईसी मैंडेटरी होगी, यूजर सेफ्टी और डाटा प्रोटेक्शन। ड्रीम इलेवन जैसे कंपनी कैसे रिएक्ट कर सकती है अगर कोर्ट से पॉजिटिव संकेत आते हैं? तो कॉन्टेस्ट स्ट्रक्चर में बदलाव होगा, फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट बढ़ाए जाएंगे, कुछ पेड प्लस कुछ फ्री कॉन्टेस्ट होंगे, नॉन कैश रिवार्ड गिफ्ट कूपन, अपडेट कंपनी एंड ट्रांसपेरेंसी रूल, यानी यूजर के पास पूरा ऑप्शन होगा पैसे से खेलना है या फ्री में। सबसे बड़ा सवाल, मनी कॉन्टेस्ट कब आएंगे? 21 जनवरी को 3 जजों के बीच बेंच मामले की सुनवाई करेगी। उसी दिन तय होगा मनी कॉन्टेस्ट वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे, आएंगे तो किन शर्तों के साथ आएंगे। आपकी क्या राय है? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या मनी कॉन्टेस्ट वापस आनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट का फैसला सही है? ड्रीम इलेवन का पीछे हटना यूजर के हित में है या नहीं? देखो, ड्रीम इलेवन को पीछे हटना ये यूजर के हित में नहीं है, क्योंकि ड्रीम इलेवन के पास ही असली लीगलिटी का नोटिफिकेशन था, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट जो है लीगल नोटिस पहले भी दे चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ड्रीम इलेवन का ही केस चला था, अदर किसी भी फैंटेसी कंपनी का नहीं चला था। अगर ड्रीम इलेवन इसमें अभी तक इन्वॉल्व होते तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट आ गया हो। यूजर ड्रीम इलेवन पे इतना ट्रस्ट करते थे,
असल लीगलिटी नोटिफिकेशन ड्रीम 11 के पास था। ड्रीम 11 अगर अभी तक लड़ता तो हो सकता था कि पेड कॉन्टेस्ट वापस हो गए होते। वैसे सरकार के द्वारा जो बिल बना है वो बिल लागू नहीं हुआ है, पेड कॉन्टेस्ट अभी भी चल रहा है, नए नए फैंटेसी कंपनी चला रहे हैं। तो उनको आखिर पेमेंट गेटवे कौन देकर रखा, क्या सरकार का उस पर नजर नहीं है? और ड्रीम 11 भी पेड कॉन्टेस्ट चला सकते थे, लेकिन आरबीआई ने जितनी भी बड़ी फैंटेसी कंपनियां थी, चाहे वो ड्रीम 11 हो, एमपीएल हो, विजन 11 हो, इस तरह की कंपनी के पेमेंट गेटवे को रोक कर रखा है। तो इसलिए ये लोग चाहकर भी पेड कॉन्टेस्ट को नहीं चला सकते। तो आखिर ये दोहरी नीति क्यों है सरकार की? ये नए नए कंपनी जो चला रहे वो भी तो ट्रांजैक्शन करा रहे, तो क्या सरकार उस पे नजर नहीं दे रही, या फिर उसको जो गेटवे पेमेंट गेटवे मिला हुआ है वो लोग जो ट्रांजैक्शन करा रहे तो उस पे क्यों नहीं रोक लगा रहे? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। वैसे ड्रीम 11 गलती किए है यूजर के साथ, ड्रीम 11 को एक्शन लेनी चाहिए। ड्रीम 11 अगर फील्ड में होते, किसी तरह का सरकार के द्वारा एक्शन लेते, तो फिर कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट कुछ और होता। फिर सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक जो है इस पे सुनवाई कर दिए होते। कोई भी बड़ी फैंटेसी कंपनी इस मार्केट में नहीं है, तो इसलिए एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ छोटी मोटी फैंटेसी कंपनी है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी उतना बड़ा एक्शन नहीं समझ रहे, क्योंकि एक तरफ सरकार की जीत नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट को भी, लेकिन कहीं ना कहीं फैंटेसी को बंद से कई सारे इंडस्ट्री पे इसका बड़ा असर पड़ रहा है। तो इसीलिए ड्रीम 11 के पेड यानी कि फैंटेसी के पेड कॉन्टेस्ट वापस होने की पूरी संभावना है, लेकिन तरीका अलग रहेगा। ट्रांसपेरेंसी, सुप्रीम कोर्ट क्लियर कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी क्लियर होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी ये है कि मतलब जो विनर बन रहे वो रियल आदमी बन रहे कि नहीं बन रहे। हो सकता है ड्रीम 11 अपना पैर इस मामले में पीछे खींचे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ड्रीम 11 में जो विनर बनते थे, जहां पे करोड़ों का प्राइज फर्स्ट रैंक पे दिया जाता था, तो हो सकता है कि ड्रीम 11 अपने ही बोर्ड को जितवाता हो। तो इस मामले में अगर इसका जांच हो तो ये फंस सकता है, तो इसलिए इन्होंने इस मामले में अपना पैर नहीं बढ़ाया। तो ये मामला बहुत बड़ा मामला हो सकता है, और मुझे जहां तक लग रहा है कि इन्होंने अपना पैर खींचा है, तो कहीं ना कहीं ड्रीम 11 एक बड़ा कांड किए होंगे, इसलिए ये साइड पकड़ कर रखे हैं और अपने फैंटेसी का जो मॉडल है वो चेंज कर दिए। फ्री कॉन्टेस्ट चला रहे हैं और वो एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं, तो एडवर्टाइज से एक तरफ बड़ी अमाउंट चार्ज करते हैं और दूसरी तरफ छोटी छोटी अमाउंट दे देते हैं विनर के लिए। तो विनर भी इंगेजिंग बनाकर रखा हुआ है, लेकिन पहले के जैसा तो इंगेजमेंट नहीं है। ड्रीम 11 का भी लॉस हो रहा है, जहां पे कई करोड़ यूजर ड्रीम 11 के यूजर थे, अभी देखोगे तो लाख लाख का कॉन्टेस्ट भी फुल नहीं हो पा रहा है। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट दूंगा कि फिलहाल आप फ्री वाले कॉन्टेस्ट खेल सकते हो। पहले के जैसा जो है उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, मेंबर कम रहते हैं, कॉन्टेस्ट फुल नहीं होता है, तो आपकी बेहतर टीम बनती है तो आप रैंक 1 पे जा सकते हो, आप प्राइज विन कर सकते हो। लेकिन इतना तय है कि अब जो वापसी करेगी ट्रांसपेरेंसी, सुप्रीम कोर्ट का पहला यही है कि सबसे पहले आप ट्रांसपेरेंसी क्लियर करो, साफ सुथरा करो, और हमें दिखाओ कि आप में जो विनर बन रहे थे वो जेन्युइन थे या नहीं थे, और जो विनर बन रहे थे वो कहाँ है, कहाँ आपने ट्रांजैक्शन दिया है। तो इसीलिए आपको भी पता होगा कि भाई हर एक मैच में 1 करोड़पति बन रहे, लेकिन उतना दिखता नहीं था, बहुत कम ही लोग दिखते थे। आपको सोशल मीडिया पे बहुत कम ही लोग दिखे होंगे जो रियल में करोड़पति बने, जिसका सोशल मीडिया पे भी आया नाम, लेकिन डेली मैच में बनते थे तो उतना ज्यादा दिखता नहीं था। तो कहीं ना कहीं बोट का भी सीन है, तो इसलिए ड्रीम 11 अपना पैर खींचे हैं। वैसे बाकी फैंटेसी जो चैलेंज की है तो उसके पास पक्के सबूत हैं, और इसमें सरकार को कहीं ना कहीं जो एडवर्टाइजिंग है या बड़े बड़े इंडस्ट्री पे इनका असर पड़ रहा है, तो इसलिए इनकी वापसी हो सकती है, लेकिन सही तरीके से होगा। और चैलेंज जो है वो फ्री कॉन्टेस्ट भी रहेंगे, पेड कॉन्टेस्ट भी रहेंगे, तो जिनको जिस तरह के कॉन्टेस्ट खेलने होंगे वो उस तरह के कॉन्टेस्ट खेलेंगे। तो ये मामला है। बाकी ग्रैंड लीग लगभग तय है, आ जाएंगे, फैंटेसी के पेड कॉन्टेस्ट वापिस आएंगे, उम्मीद करते हैं। वैसे 21 जनवरी का हम लोग वेट करते हैं।
तो ये था मामला। आप लोगों को ये न्यूज़ अपडेट कैसा लगा? वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।